माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 15,000 प्रश्नों की श्रृंखला है ये। इतिहास का ये पहला वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आऊँगा जिससे आपकी बेस को एक आधार मिल सके और आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन से आप अपने ज्ञान को चेक कर सकें। तो वीडियो को पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड, क्वेश्चन आ रहा है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड, आपको पता होगा कि हेरोडोटस जो इतिहास के पहले पितामह थे, इनको कहा जाता है। और ये इन्होंने इतिहास नामक पुस्तक में इतिहास के बारे में बताया। बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास होता है। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं कि मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। तो इतिहास कहलाता है। यहाँ मानव जीवन में जो भी घटना घटित हुई थी उसको हम इतिहास में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो शिकार करना, आखेटक पूरा पाषाण काल का मुख्य आधार था। चलिए फ्रेंड, आग का आविष्कार किस युग में हुआ। तो आग का आविष्कार फ्रेंड पूरा पाषाण काल में हुआ। हालांकि इसकी जो शुरुआत थी तो पूरा पाषाण काल में हुई, लेकिन इसका विधिवत प्रयोग देखने को मिलता है आपको मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल तक। अब पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ। तो नव पाषाण युग में पहिए का आविष्कार होगा और लोग खेती करना शुरू कर दिए। पहिए के आविष्कार से कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के कारण स्थित होने के कारण इसमें जो है सिंधु घाटी नाम दिया गया। सिंधु घाटी में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो सुरकोटदा में मिले हैं घोड़े के अवशेष। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार करना, यानी व्यापार वाणिज्य ही सिंधु घाटी सभ्यता की आधारभूत संरचना थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे। तो पक्की ईंटों के बने होते थे। नगरी सभ्यता थी जिसमें सभी घरें पक्की मिट्टी की बनी होती थी। नालियों की सुसज्जित व्यवस्था थी। रोडों एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। तो कपास की फसल में पूरे विश्व में सबसे पहले कपास की फसल हड़प्पा सभ्यता में ही देखी जा सकती है। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ। तो 600 ईसा पूर्व से भारत में मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। तो शिशुनाग वंश ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। 6वीं शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था। तो आप जानते हैं कि मगध जो बिहार में पड़ता है, हर्यक वंश का जो सबसे पहला राजा हुआ बिंबिसार, यहाँ का सबसे शक्तिशाली राज था। उसके बाद अजातशत्रु आते हैं। ये पितहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन राजवंशों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद राज गद्दी पर बैठे हैं। किस शासक को सेनिया नियमित और अस्थायी सेना कहा जाता है। तो बिंबिसार को सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो अभी हमने बताया कि पितहंता वंश जिसे कहा जाता है अजातशत्रु को, इसने अपनी पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी पर बैठा और इसका पुत्र उदयन ने भी इसको मार के राज गद्दी पर बैठा। तो यह पितहंता वंश मगध साम्राज्य पर बहुत शक्तिशाली शासक था ये वंश का लोग। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया। तो लिच्छवी द्वारा वैशाली में। फ्रेंड, गणतंत्र होता है संघों का समूह। तो 16 महाजनपदों में जो ये वैशाली थे जहाँ लिच्छवी वंश के सरदार रहते थे, तो यहाँ गणतंत्र यानी लोगों का तंत्र था। यहाँ कोई राजा वाली चीज़ नहीं थी। यहाँ लोगों के समूह के द्वारा यहाँ राज किया जाता था। चलिए, महाजनपदों का उदय होता है तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो जाता है। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है। तो भगवती सूत्र, ये भी जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। इसी तरह भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।
भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो यूनानियों द्वारा भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया, जिसमें सिकंदर का नाम पहला आता है। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? तो आपको पता होगा कि वास्को डी गामा ने 1498 में 1498 में भारत की खोज भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पे उतरा। जमोरिन शासक ने उसका स्वागत किया और उसी समय से भारत में पश्चिम सभ्यता के लोगों का आदान प्रदान आना जाना शुरू हो गया। तो 17 मार्च 1498 को वास्को डी गामा भारत में प्रवेश किया। किसने भारत और यूरोप के बीच नदी नए समुद्र मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा जो पहला यूरोपियन था जिसने पुर्तगाल से चलकर भारत की खोज की और भारत से काली मिर्च का व्यापार करके 60 गुना से ज़्यादा लाभ अर्जित किया, जिससे देखकर पुर्तगाल के राजा ने कई लोगों को यहाँ व्यापार करने के लिए भेजा। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में प्रवेश किया। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में खोली पहली व्यापारिक कोठियाँ। पुर्तगाली के बाद कौन यूरोपीय आई? तो डच आए। कौन आए? डच आए। तो पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? तो कार्लेनियन हाउटमैन। जैसे पुर्तगाली वास्को डी गामा पहला या यूरोपी यानी आया पुर्तगालीज, उसी तरह डच व्यापारी में कार्लेनियन हाउटमैन आए। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई। पुर्तगाली ने कोचीन में लगाई और डचों ने मसूलीपट्टनम में लगाई। चलिए, किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी शुरू किया, यानी वेतन पर रखने वाले कारीगर? तो डचों ने पहली बार वेतन पर कारीगरों को रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हो चुकी थी। उस समय अगर भारत में किसका शासन था? तो 1600 में भारत में अगर शासन की बात कर लिया जाए तो अकबर का शासन था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को अधिकार दिया कि आप पूर्व देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो ये इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो 217 लोगों ने कंपनी बना के इस ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम दिया। रानी एलिजाबेथ थे अधिकार प्रदान करने के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर से इच्छा प्रकट की व्यापार करने की। हालांकि इसको वह सफलता नहीं मिल पाई। इसी के बाद थॉमस रो आए और वह जहांगीर से अनुमोदन लेके फैक्ट्री शुरू कर देते हैं भारत में। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में 1608 में। तो आप लोग देख लीजिए कि पुर्तगाली कोचीन में, डच मसूलीपट्टनम में और अंग्रेज सूरत में। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो फर्रुखसियन ने। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कैसे कायम किया? 1757 की प्लासी के युद्ध में वर्चस्व कायम किया। इसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और उसकी मृत्यु हो गई और मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बना। ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली पर कब नियंत्रण स्थापित कर लिया? तो 1764 के बक्सर युद्ध के बाद और 1765 की इलाहाबाद संधि। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 1764 की जो लड़ाई हुई थी, इसमें 3 गुट भारत की तरफ से थे, जिसमें शुजाउद्दौला, मीर जाफ़र और शाह आलम मुग़ल बादशाह। तो यह तीनों सेना इंग्लैंड की कंपनी के खिलाफ लड़ी, जिसमें ये तीनों लोग
शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर जाफर पराजित हो गए। कोलकाता शहर की नींव किसने लिखी? तो जॉब चन्नाक ने कोलकाता शहर की नींव रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहाँ स्थापित हुई? तो सूरत में 1668 ईस्वी में। 40 प्रश्नों का ये श्रृंखला था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।